जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टूर पर हैं, तो आज हमारे साथ कई ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग जानना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स के बारे में, और यहाँ का एलएलबी कोर्स बहुत ज़्यादा डिमांडेड है और ज़्यादा कमेंट इसी पर आया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स के बारे में बताइए। तो हमारे साथ एक आपके सीनियर हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे हैं, शायद अब अंतिम क्रम पे हैं, तो पूरा डिटेल में बताएंगे कि इनका एडमिशन किस प्रकार हुआ। अब तो एलएलबी का शायद अभी अलग से इंट्रेंस एग्जाम होता है। बिल्कुल। हाँ, अभी भी अलग से ही होता है इलाहाबाद का। सीयूटी पीजी में शामिल नहीं हुआ है। तो कितना नंबर लाना ज़रूरी है इलाहाबाद एलएलबी कोर्स के लिए, एकदम जीरो लेवल से बताइए, एकदम डिटेल में। तो पहले अपना परिचय बताइएगा। देखिए, मेरा नाम पंकज कुमार सोनी हुआ और मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2020-23 में हमने अपना एलएलबी फाइनल किया और इस बार भी एलएलएम का एंट्रेंस दिया हूँ और मेन कैंपस मिल भी जाएगा। मेन कैंपस ही नहीं मिलेगा बल्कि टॉप 10 में रैंक भी आएगा। क्या बात, बाकायदा इसको यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है। और बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी की बात किया जाए तो ये यहाँ से अपने बिहार, यूपी और झारखंड से पढ़ने वाले छात्रों में सबसे ज़्यादा छात्र अगर कहीं से आते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही लॉ करने के लिए आते हैं, ठीक है। यहाँ का लॉ फैकल्टी इस मामलों में बहुत अच्छा है। कितना सीट है यहाँ पे? तीनों मेन कैंपस और सीएमपी है, एडीसी है। तीनों में मिला के 975 के आसपास सीट है, ठीक है। मेन कैंपस में सीट थोड़ी सी कम है जिसके लिए एडमिशन के लिए थोड़ा मारामारी होती है। फीस देखिए, फ़ीस के बारे में अगर बात किया जाए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरे देश का, पूरे इंडिया का वैसा यूनिवर्सिटी है जिसमें सबसे कम फीस है। आई थिंक बीएचयू से भी कम फीस है यहाँ का। हम एलएलबी किए तो एक 1 ईयर का 1275 रुपये फ़ीस था। जो 1275 रुपये फ़ीस हमने सर्च भी किया, तमाम गूगल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर्च किया तो मालूम चला कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी का एलएलबी का फ़ीस सबसे कम है। और यहाँ बस एंट्रेंस निकालिए और आप आइए, एलएलबी कीजिए और फ़ीस का तो सोचना ही नहीं है। और फीस हमने 1275 पेड किया और स्कॉलरशिप में हमको 15,000 रुपये मिल भी गया था, ठीक है। तो इस तरीके से फ़ीस हमको लगा नहीं, बल्कि उसके बदले में कुछ मिल भी गया। अगला सवाल है हमारा कि एलएलबी करने के बाद कैरियर ऑप्शन क्या है? एकदम सही सवाल है सर। एलएलबी करने के बाद कैरियर ऑप्शन बहुत सारी खुल जाती है। एलएलबी करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर एलएलबी करने कोई छात्र आते हैं तो उनका पहला फ्यूचर होता है कि हम यहाँ से एलएलबी करने के बाद जुडिशरी की तैयारी करें। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जुडिशरी करने के लिए बहुत सारे टीचर भी हैं। आप सभी को मालूम भी होगा कि यहाँ पे पीसीएजे के लिए दिल्ली के बाद बहुत अच्छा कोचिंग पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एलएलबी करने के बाद आपको जुडिशरी में प्रेफरेंस मिलती है और तैयारी यहाँ पे अच्छी हो जाती है एलएलबी करने के बाद। और ड्यूरिंग एलएलबी यहाँ कोचिंग कर लेते हैं तो आपका हो जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चांस रहता है कि आप जज बन जाए, सिविल जज बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से एलएलबी करने का एक ये फ़ायदा है, ठीक है। अगला सवाल मेरा यह है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसका सिलेक्शन बीएचयू में भी हो रहा है और ड्यू में भी हो रहा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो रहा है और एलएलबी के लिए फेमस लखनऊ यूनिवर्सिटी भी है, तो वहाँ भी हो रहा है। तो आप जब एलएलबी में एडमिशन ले रहे होंगे तो वहाँ पे ज़रूर है कि आपने रिसर्च किया होगा कि किस यूनिवर्सिटी में जाएं, कहाँ जाएं। तो आप अपने अनुसार बताइएगा कि आपका मुझे जहाँ तक पता है कि अधिकांश यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चुना, तो आपका अलग भी मत हो सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट को कहाँ जाना चाहिए आपके अनुसार, और जाना चाहिए तो किस किस तत्व को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मेरा 2020 में हम एंट्रेंस दिए थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी मेरा एंट्रेंस निकला था, बीएचयू में भी निकला हुआ था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा ऑल इंडिया 25 रैंक था वहाँ पे, ठीक है। और हमने लखनऊ विश्वविद्यालय और बीएचयू को इसलिए छोड़ा, बीएचयू को तो इसलिए छोड़ा कि वहाँ पे काउंसलिंग के समय मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। और दूसरी एक और भी फैक्ट था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मुझे पढ़ना था, इसलिए पढ़ना था कि यहाँ पे जुडिशरी के लिए कोचिंग और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस, ये मुझे करना था, इसलिए यहाँ पे आया था। नो डाउट आप बीएचयू जा सकते हैं, इलाहाबाद से बहुत अच्छा बीएचयू है, बहुत अच्छा है, बल्कि सिमिलर है। लेकिन अगर आपको
लॉ के साथ प्रैक्टिस करना है और जुडिशरी की तैयारी करनी है तो इलाहाबाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है बीएचयू के मामले में। अगर आपको केवल जुडिशरी करना है और आप क्या बोलते हैं एकेडमिक पढ़ाई अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आप बीएचयू जाइए। वहाँ पे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो वहाँ से 3 साल एलएलबी किए और 3 साल एलएलबी करने के बाद अभी रिजल्ट उनका अपीयरिंग था और तमाम क्या बोलते हैं जुडिशरी के एग्ज़ाम में बैठे और उनका हो भी गया। तो वहाँ पे पढ़ने का एक माहौल मिल जाता है, लेकिन आपको कैंपस के अंदर ही मिलता है। अगर आप लॉ के साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट है और बगल में आपका सिविल कोर्ट भी है, सेशन कोर्ट है, सत्र न्यायालय है। तो यहाँ पे आप लोग में कोई हैं जो एलएलबी करना चाहते हैं आगे? आप हैं? हाँ, कोई पूछे तो। अगर हैं तो आपके मन में जो भी सवाल है पूछिए, अभी आपके सामने ऑप्शन है और बाद में ये मौका नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं ये भी मौका आपको देना चाहता हूँ। बताइए एलएलबी आप क्यों करना चाहते हैं? पहला सवाल। तो एलएलबी करने आप अपना परिचय बताइएगा, आराम से बोलिए, हम सब लोग। मेरा नाम ऋतिक सिन्हा है और मैं पटना से हूँ और मैं यहाँ अभी बीए द्वितीय में पढ़ रहा हूँ और मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। मैं एलएलबी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एडवोकेट और जज में बहुत पावर दिखती है। क्या बात है, सही बात है। और मैं ये सिर्फ पावर के लिए ही करना चाहता हूँ। अब पटना में कहाँ से हूँ? पटना से हम ये कंकड़बाग कंकरवाद है। चलो बहुत बढ़िया। खेमनी चक। हाँ मैं जानता हूँ जी। हाँ पकड़िए इसको। सर आपने एलएलबी के बारे में सारी चीज़ें बताई, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है थोड़ा ही बता दीजिए। राइट, बिल्कुल। तो अभी हम लोग देखेंगे और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीयूटी का जो एलएलबी का पैटर्न है वो बहुत अलग है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग है। तो सबसे पहले सीयूटी का मैं बता देना चाहता हूँ। सीयूटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं और 25 लैंग्वेज का होता है। मैथ रीजनिंग का कोई फिक्स नहीं है लेकिन 30 के आसपास रहता है। और इसके अलावा आप कंप्यूटर का 10 सवाल आते ही आते हैं। जीके जीएस करेंट अफेयर का सवाल रहता है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सवाल रहते हैं। सब मिलाकर 100 सवाल आते हैं और एक सवाल 4 नंबर का होता है, यानी कि 100 सवाल 400 नंबर का होता है। और आप अगर करेक्ट करना चाहते हैं एलएलबी 3 ईयर का तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम 75% स्कोर गेन करें, यानी 400 में 300। तो ये है सीयूटी एलएलबी का। अब इलाहाबाद एलएलबी का आप बताइएगा क्या है पैटर्न, कितना स्कोर चाहिए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अभी तक पुराना ही पैटर्न है, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चन पूछता है और 150 में आपको 25 क्वेश्चन तो हिंदी से होता है, जैसा कि सर पढ़ाते हैं हिंदी, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से होता है। तो 25-25-50 जो नंबर होता है ये बहुत सारे छात्रों के लिए, जैसा कि मेरा 25 हिंदी था तो 25 में 24 हिंदी सही हुआ था उस समय। और मैं पॉलिटिकल साइंस जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछता है और हिंदी के बेस पे अपना रिजल्ट बना पाया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पर इसका पैटर्न यही है कि 25 नंबर हिंदी पूछता है और 25 नंबर इंग्लिश पूछता है, 50 ये हो गया, और 100 में आपका 50 नंबर मैथमेटिक्स रीजनिंग से रहता है और 50 नंबर में बाकी जीएस करंट अफेयर तमाम सब्जेक्ट होती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए कि मैं 2020 में एग्ज़ाम लीगल रहती है, 2-3 लीगल रहती है। उसके लिए बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, बस वैसे देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उससे हो जाता है। लीगल की क्वेश्चन इस बार भी 2 ही क्वेश्चन पूछा था, उससे ज़्यादा नहीं पूछा था। तो आपको ज़्यादा अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कम समय में अच्छे से तैयारी करना है तो आप हिंदी इंग्लिश को देख लीजिए, और जीके जीएस में बात किया जाए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए। वहीं से आपको 30-35 क्वेश्चन देखने को यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। हाँ 150। और एक सवाल कितने नंबर का होता है? एक सवाल 2 नंबर का, यानी 300 में कितना लाना पड़ेगा? 300 में आपको यहाँ पे अगर मेन कैंपस चाहिए तो आप मान के चलिए 180 प्लस लाते हैं तो आपका पहले ही क्या बोलते हैं कट ऑफ में आपका हो जाएगा एडमिशन यहाँ पे। इलाहाबाद